How did I go from this to this? Let's talk about my acne journey. But was it an easy journey? It wasn't. It wasn't an easy journey at all. I started noticing that my acne actually has increased a lot. I was becoming fat day by day. I was becoming unhealthy day by day. और मेरा acne भी साथ ही साथ बढ़ते जा रहा था. I started working out. Some days I was happy, some days I was sad, but I didn't give up. I wanted to lose weight and wanted to get rid of my acne. Did I lose weight? Yes, I did. Did I remove my acne? You'll see that in this video. But मेरी confidence ज़रूर वापस आ गई. Let's see this video and let's see how I gained my confidence back. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Khushi and in today's video I'm going to share my acne journey with you guys. So let's begin. So starting से बात करते हैं. This was when I was in class 5. I had my first pimple. I remember class 5 में पूरे क्लास में सबसे पहला पिंपल मुझे हुआ था. And I wasn't that time very conscious, but I knew कि मेरे फेस में कुछ तो अजीब सा हो रहा है. And it wasn't painful. It was just छोटे छोटे pimples. उसके बाद black heads होते थे, pimples होते थे. I wasn't, aware of कि ये क्या चीज़ है, right? At that time I didn't know कि ये क्या है, मेरे फेस में क्या हो रहा है. I wasn't really aware of it, but धीरे धीरे जैसे मैं मेरी एज बढ़ती गई एंड जैसे प्यूबर्टी हिट हुआ मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे. लाइक मेरा पूरा फेस एक्ने से भर चुका था. एंड आई रिमेंबर मेरे फ्रेंड्स तब मुझे बोला करते थे कि ये क्या है. एंड दे यूज टू बुली मी बेसिकली. अब मुझे उस टाइम नहीं पता था कि इसको बुली बोलते हैं. मुझे अभी पता चलता है, अब भी लगता है कि आई वॉज बुलीड एट दैट टाइम. एनीवेज मेरे रिलेटिव्स मुझे बहुत सुनाते थे कि ये क्या दाग हो गया. एंड आई यूज टू गेट वेरी इरिटेटेड. तो उस चक्कर में बिकॉज मुझे इतना सुनाया जाता था, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे फेस में एक्ने, बट मुझे इतना ज़्यादा सुनाया जाता था कि मेरे फेस में एक्ने एंड एवरीथिंग है. मैं बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गई थी. वॉट आई यूज टू डू वॉज, मैं वो जो कपड़े धोने का साबुन होता है ना, ब्लू बार, मैं उसे लेकर अपने फेस में रगड़ती या मैं उसे लेकर अपने फेस में स्क्रब करती थी. आई यूज टू थिंक कि बिकॉज इससे दाग धब्बे हट जाते हैं, इससे मेरे फेस का दाग भी हट जाएगा. सो या मेंटली मैं उस स्टेज में थी कि आई यूज टू डू दोज थिंग्स. एंड काफ़ी ये चलता गया प्रोसेस, ऑन एंड ऑफ था ये. कभी एक्ने होते थे, बंद हो जाते थे, होते थे, बंद हो जाते थे. 3 से 4 साल पहले कोविड के टाइम पे दी एक्ने पीक्ड. सो आई लॉस्ट 20 kgs. एंड व्हेन आई डिड दैट मेरे कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुआ मेरी बॉडी में. एंड देन दिस एंड दिस एंड दिस, ये मेरे फेस की कंडीशन थी. एंड दिस ये जो एक्ने का कंडीशन है ये पीक में था. मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. लाइक इतना ज़्यादा एक्ने कैसे हो सकता है मुझे. माई पीरियड स्टॉप्ड. सो या उसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. आई यूज़ टू रिसर्च अ लॉट कि क्यों हो रहा है एक्ने और क्या हो रहा है, मतलब कौन से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है. मैं वहाँ जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया. नथिंग वर्कड फॉर मी. मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई, कुछ वर्क नहीं किया. मैं दिल्ली में थी व्हेन आई वेंट टू माई फर्स्ट डर्मैट. And that's when this magic happened. Okay, so let me start from the very beginning कि कब मैं डोमैट के पास गई. It was September का month. I was mentally, physically broken and I was like so mentally exhausted because of my face. And मुझे hair fall हो रहा है, मुझे acne हो रहा है, I don't know क्या हो रहा है मेरे साथ. I was like finally I need to go to the dermat and I need to check for myself कि क्या चीज़ की दिक्कत है. So the dermat gave me this medicine. ये मेडिसिन मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई टुक इट, बट आई वुड नॉट एडवाइस यू टू टेक दिस मेडिसिन बिकॉज इसमें ये मेडिसिन लेने के बाद भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपके बॉडी में. सो बिना डर्मैट के मत जाना ये मेडिसिन लेने. तो दी फर्स्ट एडवाइस वुड बी डर्मैट के पास जाओ. दिस वुड बी माई फर्स्ट एडवाइस. अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है, डर्मैट के पास जाओ, गेट चेक, गेट योर ब्लड टेस्ट डन. जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है वो डर्मैट आपको बता देगा. जो भी विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, डर्मैट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा. राइट, he'll give you medicines and everything. So मैं डोमैट के पास गई, gave me few things that actually changed my life. एंड वो दो साल पहले मैं डोमैट के पास गई थी सितंबर के मंथ में. तो तब से लेकर 2 साल हो गए. तब से लेकर आज तक मैंने अपना मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश जो मुझे डोमैट ने दिया था वो मैंने चेंज नहीं किया है. एंड यू गाइज वोंट बिलीव कि मेरा फेस इज लाइक
वाओ मेरा मेरा टचवुड मेरा फेस तब से इट इज़ लाइक ऑन एंड ऑफ, एक दो पिंपल्स होते रहते हैं, बट या तब से इट हैज़ बीन लाइक अ मैजिकल जर्नी फॉर मी. टचवुड टचवुड आप देख सकते हो, थोड़े बहुत मार्क्स ज़रूर है मेरे फेस में, बट पिंपल एंड जो एक्ने जो पहले था, जैसा मेरा कंडीशन पहले था, वैसा बिल्कुल भी नहीं है. टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय डोमैट्स ग्रेस. ओके, तो ये तो हो गया. डोमैट ने मुझे मेडिसिन दी थी एंड मॉइस्चराइज़र फेस वॉश दिया, जो मैं अभी भी यूज़ करती हूँ. मैं अपने मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ. आई डू नॉट चेंज माई मॉइस्चराइज़र एंड फेस वॉश. मैं वही मॉइस्चराइज़र एंड फेस वॉश यूज़ करती रह रही हूँ एंड हमेशा हमेशा यूज़ करती रहूँगी. क्या पता फ्यूचर में चेंज कर दूँ, बट अभी के लिए मैं वही मॉइस्चराइज़र एंड फेस वॉश यूज़ करूँगी. दैट इज़ नंबर 1. Number 2 is something that my dermat didn't tell me, is that I don't know, I haven't gotten my tests done. You could get your test done for lactose. So I don't know, but I think in my mind that I am lactose intolerant. So मैं ये lactose free वाला milk use करती हूँ. मैं दूध नहीं पीती, मैं दही भी रेयरली खाती हूँ. पनीर आई लव, सो पनीर तो मैं छोड़ नहीं सकती. चीज़ भी कभी कभार हो गया कुछ पिज्ज़ा वगैरह के साथ, वरना ऐसे आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग डेयरी. सो या डेयरी में बेसिकली जो मेन है वो दूध, तो मैं दूध पीना मैंने एकदम बंद कर दिया टोटली फ्रॉम 1 to 2 years. तो या कभी कभार मन होता है कुछ मीठा बन गया, खीर वगैरह, तो वो हो गया, बट मैंने दूध पीना कम्प्लीटली छोड़ दिया. एंड आई थिंक तब से ज़्यादा मुझे इफेक्टिवनेस दिखा है मेरी स्किन में. सो या डेयरी इज़ समथिंग जो छोड़ने के बाद मेरे फेस में वो ग्लो एंड वो क्लियरनेस दिखा है, जो मेरा बचपन में था वैसा वाला मेरा फेस क्लियर हुआ है. सो या माई सेकेंड टिप वुड बी क्विट डेयरी and go and test yourself for lactose intolerant, whether you are lactose intolerant or not, because I don't know, I didn't test it, but I think that worked for me. मैं मे बी फ्यूचर में जाके टेस्ट करवा लूँ, बट मुझे दूध पीना किसी ने मना नहीं किया था, बट मैंने खुद से दूध पीना छोड़ दिया एंड मेरी स्किन काफ़ी क्लियर हो गई. एंड लोगों ने मुझे बोला है कि जब से तूने दूध पीना छोड़ा है तेरी स्किन क्लियर हो गई है. सो आई हैव बीन फॉलोइंग दैट एंड आई एम नॉट मिसिंग मिल्क, सो दैट इजंट एन इशू फॉर मी. ओके, सेकेंड थिंग वॉज दैट मैं आपको एक और बहुत फनी स्टोरी सुनाती हूँ. ये जो डेयरी वाला चीज़ है ना, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने मिल्क पीना छोड़ दिया, ये मुझे कैसे पता चला और कैसे नहीं पता चला, मैं बताती हूँ. तो जब मैं दिल्ली पीजी में फर्स्ट टाइम शिफ्ट करा था मैंने कॉलेज में, तब क्या हुआ था दैट आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क व्हेन आई वाज घर पे. तो घर पे मम्मी 2 ग्लास 3 ग्लास गर्म दूध, हल्दी का दूध ये पिलाती थी, तो मेरा पिंपल तो आता ही था. मैं डोमैट के पास गई तब भी पिंपल आ रहा था. बट फिर क्या होता था कि मैं कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आती थी, खाना बना के खा के सो जाती थी, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं दूध पी सकूँ. ओके, सो वैसे मेरा 1-2 months मेरा डेयरी क्विट हो गया अपने आप ही. लाइक आई इंटेंशनली मैंने क्विट नहीं करा डेयरी, दूध स्पेशली मिल्क, मैंने इंटेंशनली मिल्क कट अपने डाइट से नहीं किया था, बट अनइंटेंशनली डाइट से मेरी मिल्क कट हो गया था. नाउ व्हेन जब वो मिल्क कट हुआ मेरी डाइट से, देन उस टाइम मैंने रियलाइज नहीं करा था कि मेरे को पिंपल नहीं हो रहे मिल्क की वजह से. तब मैंने ये चीज जरूर नोटिस की कि मेरे पिंपल होने बंद हो गए. तो आई वॉज लाइक, बिकॉज मैंने डॉक्टर के मेडिसिन लेने स्टार्ट करे, मे बी इसलिए हुआ होगा. देन मैंने पीजी चेंज करा एंड वहां पर मेरी जो रूममेट थी, शी यूज्ड टू ब्रिंग मिल्क, तो मैं मिल्क पीती थी और मेरे पिंपल्स फिर से हो गए. अब ये पैटर्न भी मैंने तब नोटिस नहीं करा. फिर मैंने पीजी चेंज किया, दिस वाज 3rd पीजी, एंड उसमें मैंने कंप्लीटली मिल्क लेना बंद कर दिया, बिकॉज उस पीजी में फ्रिज नहीं था. वो ठंड की बात कर रही हूँ मैं, फ्रिज नहीं था. तो मैंने 2-3 महीने फिर से मिल्क नहीं पिया. तब मुझे हिट हुआ, तब मैंने फ्लैशबैक आ रहे थे मुझे पहले के, कि मैंने जब डेयरी लेना छोड़ा था तब मुझे पिंपल्स नहीं हो रहे थे, एक्ने नहीं हो रहा था मुझे. एंड जब मैंने डेयरी लेना फिर से स्टार्ट किया, तब मुझे फिर से एक्ने होने लग गया. एंड नाउ दिस इज द 3rd टाइम मैंने डेयरी लेना छोड़ा है एंड मुझे एक्ने फिर से नहीं हो रहे. एंड माई माइंड ब्लू, आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, ये चीज मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं करी कि जब भी मैं डेयरी लेना छोड़ रही हूँ, जब भी मैं दूध पीना छोड़ रही हूँ, मुझे एक्ने नहीं हो रहा. एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक यस, मुझे मिल गया, मुझे यही चाहिए था कि कुछ तो मिल जाए जिससे मेरा पिंपल बंद हो जाए. बट या, सो दिस इज हाउ आई रियलाइज्ड एंड दिस इज हाउ आई इफेक्टिवली, तो मुझे पता चल गया कि डेयरी में ही मुझे दिक्कत है. डेयरी में भी सारे डेयरी के प्रोडक्ट्स नहीं, दूध से ही मुझे दिक्कत है. जब भी मैं दूध लेना छोड़ती हूँ मेरा पिंपल गायब हो जाता है. तो अब तो मैं दूध लेती नहीं हूँ, मुझे वो आदत ही नहीं है. कैल्शियम के लिए मैं कैल्शियम टैबलेट्स यूज कर लेती हूँ एंड कभी कभार मिल्क ले लेती हूँ, लाइक 1 or 2 times a month, बट ऐसे आई हैव क्विट
milk completely from my diet. So yeah, this was the story actually. Let's come to the third point. तो पहले जब मेरे पास मेरे फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने थे, I used to do a lot of स्किन केयर, और मैं कुछ भी लगा लेती थी, विटामिन सी ये वो कुछ भी. बट अब से I have 3-step skincare routine. So third point would be make your skincare routine जितना मिनिमलिस्टिक हो सके, ठीक है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा स्किन केयर रूटीन रखो. मेरा 3 स्टेप या 4 स्टेप कभी कभार हो जाता है. स्किन केयर रूटीन है, आई वॉश माई फेस, आई पुट द मॉइस्चराइजर एंड कभी कभार सीरम लगा लेती हूँ, या फिर दाग धब्बों के लिए मैं एक क्रीम है, मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, मैं वो लगा लेती हूँ. दैट इज इट. और कभी कभी मैं फेस वॉश के साथ फेस स्क्रब भी कर लेती हूँ. दैट इज ऑल्सो लाइक थ्राइस और 4 times a week. So yeah, that is the third tip. Come to the fourth tip. The fourth tip would be quit sugar and start drinking more water. Now, मुझे around 20 days हो गए कि मैंने शुगर लेना छोड़ दिया है completely. एंड लेट मी जस्ट टेल यू, मुझे जो एक दो पिंपल्स हो जाते थे ना कभी कभार, वो भी होना बंद हो गए हैं. तो मुझे अराउंड 15 days हो गए शुगर क्विट करे. मैं पूरा 1 month करने वाली हूँ, और मैं फिर से वीडियो डालूंगी कि 1 month में क्या क्या इफेक्टिवनेस हुआ है मेरी बॉडी में और मेरी स्किन में. बट 15 days में ही आई डेंट हैव अ सिंगल पिंपल ऑन माई फेस. तू प्लीज अब ना हो जाए भगवान, प्लीज सॉरी, प्लीज अब ना हो जाए. बट लिटरली 15 days में मुझे एक पिंपल नहीं हुआ है. और उससे पहले मुझे कभी कभार एक दो होते थे, बट जब से मैंने शुगर छोड़ दिया तब से मुझे पिंपल ही होना बंद हो गया है. एंड दैट हैज़ बीन दैट इज़ अमेजिंग फॉर मी. मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ अभी, सो इट्स लाइक मैजिक फॉर मी, बिकॉज मैं जिम जाती थी तब मुझे पिंपल नहीं होते थे, बट अब तो मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ. जस्ट मैंने शुगर लेना अपने डाइट से हटा दिया है कंप्लीटली. लाइक चाय कॉफी कुछ किसी चीज़ में मैं शुगर नहीं डालती हूँ या नहीं लेती हूँ शुगर किसी भी फॉर्म में, जस्ट फ्रूट्स लेती हूँ. तो तब से मैंने देखा है कि मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा टचवुड क्लियर हो गया है. एंड आई थिंक दैट इज़ 4th टिप फ्रॉम माई साइड. अगेन उसके साथ प्लस क्विट शुगर प्लस स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर. नाउ ये चीज़ है जो थोड़ा सा मैं लैक कर जाती हूँ, बट आपको सब कोई, आपके पेरेंट्स, आपके डॉक्टर, आपके फ्रेंड्स सब यही बोलेंगे कि पानी ज़्यादा पियो. एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन. पानी ज़रूर पीना चाहिए. योर स्किन इज ऑलवेज हाइड्रेट एंड एवरीथिंग. सो या, मेक श्योर दैट यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. दैट इज माई 4th tip. 4th tip actually combined था, but yeah, you can't skip one and do the next one. I mean of course आप मीठा खाना तो नहीं छोड़ सकते हो, but make sure that you drink a lot of water. and मीठा भी आप, अगर आपके स्किन में एक्ने हो रहे हैं ना, आप ट्राई करो 10 days के लिए मीठा खाना बंद कर दो. तो ये जो पिंपल्स है ना, I'll be very honest, I did went to the dermat, right? बट डर्मैट ने जो मेडिसिन दी थी उसके बाद भी मुझे पिंपल्स हुए हैं. ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बंद हो गए हैं. बट जब से मैंने डेयरी पीना छोड़ा है ना, लाइक जब से मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़े, मेरी डाइट से मैंने हटा दिए डेयरी प्रोडक्ट्स, तब से मुझे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखे हैं. सो नो मैटर यू गो टू द डर्मैट, नो मैटर वट एवर टेस्ट यू डू, कुछ भी कर लो, जब तक आप अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिकल एक्सपेरिमेंट्स, लेट मी जस्ट क्लियर इट, आई एम टॉकिंग अबाउट डाइटरी एक्सपेरिमेंट्स. एंड अपने डाइट के साथ चेंजेस लाओ, हेल्दी खाओ, मे बी पानी ज़्यादा पियो, मे बी शुगर क्विट कर दो, मे बी डेयरी हटा दो. ये सब करके आप आपकी स्किन का जो कंडीशन है एंड एवरीथिंग आप खुद डायग्नोज कर सकते हो, और आप खुद से पता लगा सकते हो कि आपकी स्किन में क्या दिक्कत है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बिन टू अ लॉट ऑफ डर्मैट्स जब मैं दिल्ली में नहीं थी, जब मैं अपने सिटी में थी. बट वहाँ पर मुझे किसी भी डर्मैट से कोई भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आया. तो दिल्ली में जब मैं अपने फर्स्ट डर्मैट के पास गई ना, तब से आई डिसाइडेड कि मुझे खुद से भी कुछ करना पड़ेगा. नाउ लेट्स कम टू द 5th टिप. दिस इज द लास्ट टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. इज मेक श्योर कि वीकली बेसिस में आप अपने स्किन को अच्छे से केयर करो. लाइक स्किन केयर जो हम बोलते हैं ना, जो एकदम एक्सट्रीम स्किन केयर होता है, लाइक बुरी तरह हरकतें प्लीज मत करना कि आप साबुन लेके रगड़ रहे हो या कुछ भी वैसा. बट बाय स्किन केयर, बाय प्रॉपर स्किन केयर इज व्हाट आई मीन इज
कि अपने स्किन को थोड़ा सा हल्का लाइट स्क्रब करो, उसको फेस पैक लगाओ, हल्दी और कर्ड वाले वो स्किन केयर पैक्स आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, आप बताओगे, मैं बता दूंगी कि मैं कौन सी यूज करती हूँ, तो वो लगाओ। तो मेक श्योर लाइक वंस अ वीक या फिर 2 वीक में एक बार या महीने में 2 बार तो करो ही करो। मेक श्योर यू डू दैट सो दैट योर स्किन इज हाइड्रेटेड एंड एवरीथिंग। सो या दीज वे माई 5 टिप्स। एंड सबसे पहला डोमैट के पास जरूर जाना। लेट्स टॉक अबाउट, मैं डॉक्टर ने मुझे क्या क्या बोला था। मैं डॉक्टर ने सबसे पहले बोला था पानी ज्यादा पियो बेटा तो उन्होंने मुझे पानी पीने को बहुत बोला, तो उन्होंने मुझे बोला था वेजीज खाओ बहुत ज्यादा। एंड माई मॉम, जब मैंने मॉम को बताया ना, शी वॉज लाइक डॉक्टर को बोलना चाहिए था ना, तू वेजी तो खाती नहीं है एनीवेज, सो ही टोल्ड मी टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ही टोल्ड मी टू ईट अ लॉट ऑफ वेजीज, एंड देन ही डिडंट आस्क मी टू क्विट डेयरी बट आई डिड। He told me to eat a lot of veggies, drink a lot of water, eat a lot of fruits. अपनी डाइट काफ़ी कलरफुल रखो, लाइक ग्रीन वेजीज, ब्लिंज वेजीज और चावल दाल सारी चीज़ें, प्रोटीन एंड एवरीथिंग सब कुछ लो अपनी डाइट में। एंड या नाउ लेट्स कम टू माई 6th tip, which is the most important tip. This is for boys, this is for girls. ये tip boys, girls, मम्मी पापा सबके लिए है। रात को सोने से पहले मेक श्योर टू वॉश योर फेस। ओ माई गॉड, आई कैनॉट स्ट्रेस ऑन दिस लाइन। I have seen so many people and I have so many of my friends who do not wash their face before sleeping. I mean, आप कैसे रह सकते हो? आपके फेस में, आप बाहर से आते हो, आपके फेस में इतनी गंदगी, कीटाणु एंड एवरीथिंग एंड जर्म्स एंड एवरीथिंग होते हैं, आप हाउ कैन यू नॉट वॉश योर फेस? गाइज प्लीज मेक श्योर टू वॉश योर फेस बिफोर यू गो टू बेड। आई मीन, अब वो गंदा फेस लेकर आप बेड पे नहीं जा सकते हो, बाहर से बहुत सारे कीटाणु वगैरह आते हैं आपके फेस में और आप वो लेके नहीं सो सकते हो। मेक श्योर यू वॉश योर फेस विथ फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर लगाओ एंड तब ही सो। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, दिस इज फॉर बॉयज ऑल्सो। सो बॉयज ऑल्सो प्लीज मेक श्योर टू वॉश योर फेस एवरी सिंगल डे बिफोर यू गो टू बेड एंड व्हेन यू वेक अप। तो 2 बार तो फेस धोना ही धोना है। So yeah, that was it for the video, you guys. I hope you liked this video. If you did, make sure to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will see you in my next video. Bye.